तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तो तेरा महान तेज है। छाया हुआ सभी स्थान, तेरा महान तेज है। छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार के वाली ने संसार रचाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। संसार रचाया है, कण कण में समाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। संसार रचाया है, कण कण में समाया है। संसार के वाली ने
पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में, पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में, तेरा रूप झलकता है रंगीन नजारों में। पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में, तेरा रूप झलकता है रंगीन नजारों में। भौरों की गुलजारों ने क्या गीत सुनाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है संसार के वाले ने। कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं बहता पानी है, कहीं दूर किनारा है, कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं बहता पानी है, कहीं दूर किनारा है। जगदीश तेरी महिमा कोई जान न पाया है, जगदीश तेरी महिमा कोई जान न पाया है। संसार रचाया है, कण कण में समाया है संसार के वाणी। कोई चार के कंधों पर दुनिया से जाता है, कोई चार के कंधों पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। कोई चार के कंधों पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। बेमोल ये सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है, बेमोल ये सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है। संसार रचाया है, कण कण में समाया है संसार के वाली ने। संसार रचाया है,
संसार रचाया है, कण कण में समाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार के वाली ने संसार रचाया है। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज कुबेर नगर के समस्त हमारे पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सम्मुख बैठे सभी आर्य भद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा की योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, बड़ा अच्छा वातावरण है, सत्वगुण प्रधान है, प्रातःकालीन वेला है। आइए मिलकर के कुछ चर्चा कर लेते हैं। मैंने अभी आपके सामने जो गीत गुनगुनाया, इसमें कवि के भाव और विद्वानों के भाव यही दर्शाते हैं कि इस पूरी सृष्टि को देख करके, इस पूरी कायनात को देख करके, इस ब्रह्मांड को देख करके, इस जीवनचर्या को देख करके हमें केवल एक ही भान हो, वह केवल परमपिता परमात्मा ही कितना महान है जिसने संसार रचाया। और हमारा संसार में आने का जो कर्तव्य है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, उसको पहचानना, उसको जानना। तो जिस संसार में आने का हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, तो किसी से भी पूछें, लगभग अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन जान के भी हम कई बार अनजान बन जाते हैं। हर प्रकार से हमें समझाया गया, बताया गया कि हमारा संसार में आने का जो लक्ष्य है, मात्र और मात्र केवल ईश्वर प्राप्ति का है, मोक्ष प्राप्ति का है। चार चीजें प्राप्त करने के लिए संसार में हमारी स्थापना है। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन आज के समय में धर्म को भी हमने छोड़ दिया, और सबसे अंत में जिससे प्राप्त होता है मोक्ष, उस मोक्ष को भी हमने, उसकी भी आवश्यकता नहीं जब धर्म नहीं है तो। क्योंकि धर्म को प्राप्त करके मोक्ष तक हमें जाना था, लेकिन हमने धर्म को ही नहीं जाना, ना धर्म को जीवन में अपनाया, बल्कि बीच की दो चीजें तो पकड़ ली, काम और अर्थ। बीच की दो चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म हटा दो, मोक्ष हटा दिया, बीच में जो रह गया अर्थ और केवल अर्थ माने धन संपत्ति का हमें बहुत ज्यादा लालसा रहती है, बहुत ज्यादा इच्छा रहती है, और उस संपत्ति के द्वारा ही व्यक्ति की कामनाएं पूरी होती हैं। अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए जितना हो सके धन संपत्ति हम एकत्रित सारी जिंदगी करते रहते हैं, और कई बार हम धर्म को उससे अलग करके वो संपत्ति भी कमा लेते हैं। जबकि ऋषियों ने सिद्धांत दिया कि पहले धर्म, क्योंकि धर्म जीवन में होगा तो जीवन कैसा होगा? अच्छा होगा, जीवन पवित्र होगा, भाव हमारे उज्जवल होंगे, और उस धर्म के युक्त होकर के, धर्म के साथ में चल करके ही जब हम अर्थ की उत्पत्ति करते हैं, अर्थ को प्राप्त करते हैं, तो वो अर्थ ही हमारी सच्ची शुभ भावनाओं का, शुभ कामनाओं का पूर्ण करने वाला होता है। जब ये सारी चीजें चलती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल नियम क्रम वाइज चलती हैं, तब ही जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो चौथा स्टेप तब प्राप्त होता है। लेकिन आज अर्थ तो कमा रहे हैं, लेकिन वो धर्म से युक्त नहीं है। उसके साथ अगर धर्म जुड़ जाए तो हमारी कमाई कैसी हो जाएगी? बोलो, पवित्र हो जाएगी। और धर्म आज हटा दो तो लोग पता नहीं कितने कितने रास्ते अपनाते हैं, अर्थ को प्राप्त करने के लिए अपनी कामनाओं की पूर्ति ही करने में सारी जिंदगी हम लगा देते हैं। ऐसा है कि नहीं? लेकिन कहा कि पवित्रता धन की कैसे होती है? वो जब हम धर्म कार्यों में अपने अर्थ का व्यय करते हैं। क्योंकि धर्म जो होता है, धर्म का मूल जो होता है, वो क्या होता है? अर्थ। सुखस्य मूलम किम, तो सुख का मूल क्या हो गया? कहा कि सुखस्य मूलम धर्मः, कि सुख का मूल क्या है? वो धर्म है। और धर्मस्य मूलम किम, कहा कि धर्म का मूल क्या है?
कहने के धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थात धर्म का मूल अर्थ है। बिना अर्थ के हम धर्म कार्यों में सहयोग और उसका जो धर्म कार्यों का जो करना कराना है वो नहीं हो सकता। लेकिन वो अर्थ भी कहां से आए? वो धर्म से आए, अधर्म से ना आए। गला काट कर ना आए, बेईमानी, चोरी, डकैती आदि छल फरेब करके ना आए। धर्म युक्त धन होगा तभी वह पवित्र और कामनाओं का पूर्ण करने वाला, मोक्ष तक पहुंचाने वाला बन जाता है। लेकिन हम भूल गए हैं ये सारी बातें, हमने छोड़ दी हैं ये सारी बातें। और सारी जिंदगी क्या कमाया हमने? मात्र धन कमाया। धन चाहे अधर्म से आए, बेईमानी से आए, चाहे चोरी से आए, चाहे झूठ बोलकर आए, चाहे कैसे भी आए, लेकिन आए तो बस धन आए। क्योंकि धन को ही लोगों ने सुख का मूल खजाना माना है, धन को ही सुख का देने वाला माना है। जबकि असली सुख क्या होता है? जो व्यक्ति के अंतर आत्मा में उत्पन्न होता है वो असली सुख है, और वो बिना धर्म के सुख उत्पन्न नहीं होता। लेकिन हम अपने जीवन में इन बातों का अपनाना सुन तो लेते हैं। हम सुनना तो बहुत अच्छी आदत है, सुनना भी बल्कि आज के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। सुन तो लेते हैं लेकिन चलना उसके ऊपर बड़ा ही कठिन है बंधुओं, बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम अच्छी बातों को सुने, अच्छी बातों को करें तो जीवन हमारा कैसा हो? अच्छा होगा। लेकिन हमने जीवन में नाटक ही खेले हैं और क्या किया है, बाद में फिर पछतावा होता है। तो कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है, यथार्थ बात लिखी है बिल्कुल। कि करने के लिए क्या आए थे लेकिन कर क्या रहे हैं। हमने दिखावा तो किया धार्मिक होने का, धर्म को प्राप्त करने वाले इंसान होने का, लेकिन अंदर से ना बन पाए। लेकिन बाद में जाकर के जब पछतावा हुआ, नाटक खेले मिला। सुख नहीं मिलता धर्म करने से, असत्य पथ पर चलने से, बल्कि न चैन और न तो दुनिया ही मिलती है, ना परमेश्वर ही मिलता है। नाटक खेले कई जीवन में, ना चैन मिला न करार मिला। नाटक खेले कई जीवन में, ना चैन मिला न करार मिला। प्रियतम का दर्श भी मैं पा न सका, ना दुनिया का ही प्यार मिला। नाटक खेले कई जीवन में, ना चैन मिला न करार मिला। प्रियतम का दर्श भी मैं पा न सका, ना दुनिया का ही प्यार मिला। कभी योगी बना, कभी भोगी बना, कभी गृहस्थ बना, कभी सन्यासी। कभी योगी बना, कभी भोगी बना, कभी गृहस्थ बना, कभी सन्यासी। कितने ही बनाए वेश, कभी बस्ती में रहा, कभी वनवासी। कितने ही बनाए वेश, कभी बस्ती में रहा, कभी सन्यासी। जीवन खोया इस भटकन में, जीवन खोया इस भटकन में, ना जीवन का आधार मिला। नाटक खेले कई जीवन में, ना चैन मिला न करार मिला। प्रियतम का दर्श भी पा न सका, ना दुनिया का ही प्यार मिला।
कि कभी मेरे मन में आया कि सन्यासी बन जाऊं, कभी मन में आया नहीं सन्यासी नहीं, गृहस्थी ही ठीक है। शौबरी मुनि की आपने कथा पढ़ी ही होगी कि जब वो रोज मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के लिए जाया करते थे और जीवन में सन्यास का व्रत उन्होंने ले चुके थे, तो जैसे ही उन्होंने मछलियों को रोज देखते तो एक दिन उनकी दृष्टि पड़ी, मछलियों को जब अटखेलियां करते हुए देखा, कुछ बड़ी मछली कुछ छोटी अपने बच्चों के साथ में कैसे अटखेलियां कर रही हैं, तो देख कर के मन परिवर्तन हो गया। कहा कि गृहस्थ में बड़ा आनंद है, मैंने तो जल्दी ही सन्यास ले लिया, जल्दी ही वैरागी बन गया, लेकिन गृहस्थ में भी अपना अलग आनंद है, इसलिए गृहस्थी हो जाना भी चाहिए। तो गृहस्थी हो गए थे। मन परिवर्तन, कभी योगी बना, कभी भोगी बना, कभी गृहस्थ बना, कभी सन्यासी, कितने ही बनाए वेश, कभी बस्ती में रहा, कभी मन बदलता रहा, परिवर्तन होता रहा। आगे कहा, कभी शाल दुशालों में लिपटा, कभी शाल दुशालों में लिपटा, कभी तन पर भस्म रमाई थे। कभी शाल दुशालों में लिपटा, कभी तन पर भस्म रमाई थी। कभी दौलत खूब कमाई थी, कभी दौलत खूब लुटाई थी। कभी दौलत खूब कमाई, कभी दौलत खूब लुटाई थी। दुनिया तो क्या इस मन का ही, दुनिया तो क्या इस मन का ही, मुझे आर मिला ना पार मिला। नाटक खेले कहीं जीवन में, ना चैन मिला ना करार मिला। कभी शाल दुशाले में था मैं, लेकिन कभी मन आया कि भस्म रमा करके साधना करनी चाहिए। और सारी जिंदगी मैंने धन अर्थ की कामना करते हुए अर्थ को ही कमाया, संचित किया, इकट्ठा करता रहा और कभी लुटाता भी रहा। आपने देखा होगा जो वैसे कार्यक्रम होते हैं, जो डांस आदि के कार्यक्रम, स्टेज शो वगैरह होते हैं, विशेष रूप से गुजरात में जो कार्यक्रम ऐसे आपने देखा होगा, तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो नोटों की गड्डियां लेकर के ऐसे उड़ाते हैं। उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? बिल्कुल, बड़ा जो है उसके ऊपर डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। कभी दौलत खूब कमाई थी, कभी दौलत खूब लुटाई थी। लेकिन बंधुओं, बुरे कामों में जो धन का व्यय करता है ना, वो धन जो है वो ठीक नहीं होता। लेकिन जो अच्छे कार्यों में धन का व्यय करता है, वो बढ़कर के हमें प्राप्त होता है, वो धन हमारा शुद्ध हो जाया करता है। लेकिन अच्छे कार्यों में लोग धन का व्यय करना कम सोचते हैं और अधर्म में ज्यादा सोचते हैं इसमें ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वो दुष्परिणाम होते हैं उसके बाद में फिर पता चलता है। तो आगे कहा, जब तेरी तरफ चलना चाहा। ऐसी बात नहीं है परमेश्वर कि मेरे मन में सत्वगुण नहीं आया, मैं तेरी तरफ नहीं चलना मैंने चाहा, ऐसा नहीं है। मैं चलना चाहा था, मेरे मन में आया था, लेकिन मेरे साथ में घटना क्या घटी? जब तेरी तरफ चलना चाहा, जग मोह ने पाँव खींच लिया। जब तेरी तरफ चलना चाहा, जग मोह ने पाँव खींच लिया। जब गाना चाहा गीत तेरा, तो विषयों ने मोह भींच लिया। जब गाना चाहा गीत तेरा, तो विषयों ने
मोह भींच लिया दुनिया के गाए, गीत बहुत दुनिया के गाए, गीत बहुत करतार से ना तार मिला, नाटक खेले कहीं जीवन में ना चैन मिला, ना करार मिला। और अंत में चेतावनी दी है, समझाया है क्या? निश्चिंत इस जीवन नाटक को तो खेल समझ कर खेल नहीं, निश्चिंत इस जीवन नाटक को तो खेल समझ कर खेल नहीं, दुनिया के ये थोथे रिश्ते हैं, इन तिलों में बिल्कुल तेल नहीं, दुनिया के ये थोथे रिश्ते हैं, इन तिलों में बिल्कुल तेल नहीं। और अंत में बिल्कुल यथार्थ कहा है, सच्ची बात कही है क्या? गैरों से कम गम अपनों से, गैरों से कम गम अपनों से, गैरों से कम गम अपनों से, मुझे यहाँ हजारों बार मिला, नाटक खेले कई जीवन में ना चैन मिला, ना करार मिला, प्रियतम का दर्श भी मैं पा न सका, ना दुनिया का ही प्यार मिला, नाटक खेले कई जीवन में ना चैन मिला, न करार मिला, प्रियतम का दर्श भी मैं पा न सका, ना दुनिया का ही प्यार मिला, ना दुनिया का ही प्यार मिला, ना दुनिया का ही प्यार मिला। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए हम बाद में ना पछताएं, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। तो इसलिए बाद में हमें ऐसा ना पछताना पड़े, इसलिए अपने जीवन को ऐसा लेकर के चलें जिससे हमारे जीवन में हमारे कर्म सारे शुभ हों, हमारी सारे क्रियाकलाप प्रत्येक एक्टिविटी हमारी अच्छी हो, सत्य पथ पर हम चलें, दुर्गुणों को छोड़ दें। क्योंकि हम प्रार्थना परमात्मा से करते हैं, क्या करते हैं? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ना, कि हे ईश्वर हमारे संपूर्ण दुर्व्यसन दुर्गुण दुखों को दूर कर दीजिए, और जो भद्र कारण गुणक्रम स्वभाव पदार्थ है वह हमको दीजिए। तो इसलिए सद्गुणों की प्राप्ति और दुर्गुणों का दूर करना ही हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और परम पद को पाने के लिए अग्रसर हों। आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर के शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की। योगेश्वर श्री कृष्ण जी।